छत्तीसगढ़ के पूर्व स्कूल शिक्षा और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में पुलिस की देखरेख में जंगल कटवाया जा रहा है। आदिवासियों के हितों के दावे करने वाली सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। इस मामले को लेकर आदिवासी वर्ग नाराज है और वह उग्र प्रदर्शन करेगा। अंबिकापुर जिले के हरिहरपुर में हसदेव अरण्य की रक्षा के लिए जनजातीय समाज के द्वारा आयोजित रैली में हिस्सा लेने जा रहे केदार कश्यप कटघोरा में रुके थे। स्थानीय विश्राम गृह में मीडिया से उन्होंने चर्चा की। केदार कश्यप ने बताया कि आदिवासियों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में जनप्रतिनिधियों के नाते उनकी भागीदारी होगी। बहुत बड़े वर्ग की आवाज बनने के लिए यह सब किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस की देखरेख में हसदेव अरण्य का विनाश करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, जबकि इस क्षेत्र से होकर एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाना है। ऐसे में कई खतरे पैदा होंगे। यहाँ पर हसदेव अभ्यारण्य में जिस तरीके से सरकार उनके साथ में जाति पे आई हुई है, पुलिस फोर्स लगा करके उनको विस्थापित करने की कोशिश कर रही है। लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं जंगल उससे प्रभावित होगा और हाथियों का जो कॉरिडोर है वो भी उससे प्रभावित होगा। केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ शासन न तो आदिवासियों की बात सुन रही है और न ही उन्हें समझने का प्रयास किया जा रहा है। जल, जंगल और जमीन पर आधारित आदिवासियों के लिए हसदेव अरण्य मान सम्मान का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार आदिवासियों की आवाज न सुन रही है, न देख रही है, न कुछ बोल रही है। पूर्व मंत्री ने यह भी बताया कि राजधानी रायपुर का सिलतरा क्षेत्र पूरी तरह से पर्यावरण प्रदूषण के खतरे से घिर गया है और इस पर लगातार संकट बना हुआ है। बड़े हिस्से में इसके कारण दिक्कतें पैदा हो रही हैं। ये तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि सरकार यहाँ पर जो प्रदूषण के दृष्टि से चाहे किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में हो, वहाँ पर हम लोग कल सिलतरा से आ रहे थे तो पूरा सिलतरा धुएं से पटा हुआ था और सरकार की ध्यान इस ओर नहीं है कि पर्यावरण को संरक्षित करने की कोशिश सरकार नहीं कर पा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ पूरा लगभग 65% वनाच्छित क्षेत्र है और फॉरेस्ट एरिया है। सरकार में बैठे हुए लोग ही पूरे जंगल को काटने में लगे हुए हैं, पुलिस फोर्स लगा करके काटने में लगे हुए हैं और आज पूरा ये क्षेत्र अब इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहा है और लगातार हमारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि राजस्थान सरकार को उसके बिजली घरों के संचालन के लिए कोयला की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से कराई जानी प्रस्तावित है। इसके लिए सरगुजा जिले में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है और इस दिशा में कामकाज शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर हर स्तर पर विरोध भी शुरू हो गया है। देखना होगा कि यह लड़ाई कहां पर जाकर खत्म होती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।